नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 20 अप्रैल 2022 और आज का करंट अफेयर होने वाला है काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट। आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि इंडिया स्मार्ट सिटी स्टेट अवार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इसकी विभिन्न प्रकार के अवार्ड वितरित किए गए हैं। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर को इसमें अवार्ड मिले हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं। इंदौर, हमेशा की तरह इंदौर ने इसमें बाजी मारी है। तो कितने अवार्ड इंदौर ने जीते और कौन कौन सी श्रेणी में इंदौर को अवार्ड दिए गए हैं, और इंदौर के अलावा कौन कौन से ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश के जिन्होंने यह अवार्ड प्राप्त किए हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इंडिया स्मार्ट सिटी स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है। आप सभी को मालूम होना चाहिए केंद्रीय मंत्री द्वारा यह पूरे के पूरे अवार्ड वितरित किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड किस शहर में वितरित किए गए। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं फटाफट। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, सूरत में या फिर मुंबई में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सूरत में। जी हाँ, गुजरात के सूरत में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड वितरित किए गए हैं। तो इसको काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है, जबलपुर को कहा जाता है। यहीं पर आपका दोस्तों बंदर कूदनी नामक घाट है, भेड़ा घाट यहीं पर है आपके। इसी के साथ में दोस्तों जो जबलपुर को प्राचीन काल में त्रिपुरी नाम से भी जानते थे और कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 में यहीं पर हुआ था। तो इसको भी याद रखना है, 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, त्रिपुरी में ही हुआ था। तो इसको याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में अवार्ड जीत चुका है। और आज जो स्मार्ट सिटी हम लोग अभी अवार्ड देखेंगे, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड, तो इसमें भी आप देखेंगे इंदौर ने सबसे अधिक अवार्ड जीते हैं। कितने अवार्ड जीते हैं इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन इंदौर में किया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना है। और कल मैंने आप लोगों को बताया था मैट्रिस एवं पिलो जो इकाई है वह कहाँ पर लगाई जा रही है, मंडला में लगाई जा रही है। कितने करोड़ का निवेश होगा, 180 करोड़ रुपए का उसमें निवेश किया जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंदौर से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है वह भी इंदौर में किया जा रहा है। व्हीकल एक्सपो, जिसमें वाहन विभिन्न प्रकार के शामिल किए जाएंगे, तो उसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, उसका आयोजन भी इंदौर में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया स्मार्ट सिटीज स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड है इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, यह हमेशा आपको याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट। तो चलिए देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरा स्थान मिला। याद रखिए, मध्य प्रदेश का इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा स्थान था, दूसरा था। और स्वच्छता सर्वेक्षण में ओवरऑल मध्य प्रदेश का स्थान क्या था, तीसरा था। और नंबर 1 पर हमारा शहर इंदौर ही था, 5 बार रवाना है लगातार। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अवार्ड किसे दिया गया था, भोपाल सिटी को दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जो इंडिया स्मार्ट सिटी स्टेट अवार्ड्स हैं इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, दूसरा स्थान रहा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में इंदौर को स्वच्छता, कल्चर, नवाचार सहित कुल कितने अवार्ड मिले। तो मैंने आपको दोबारा से बताया था कि इंदौर ने इसमें भी बाजी मारी है और सबसे अधिक अवार्ड इंदौर को ही प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे अधिक जो इस इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं इसके अंतर्गत इंदौर को अवार्ड मिले हैं। तो कितने अवार्ड इंदौर ने प्राप्त किए हैं और कौन कौन सी श्रेणियों में प्राप्त किए हैं, जैसे कि स्वच्छता, कल्चर, नवाचार सहित कुल कितने अवार्ड इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में इंदौर को प्रोवाइड किए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 अवार्ड, 6 अवार्ड, 4 अवार्ड या फिर 10 अवार्ड। इसका राइट आंसर है दोस्तों 6 अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, 6 अवार्ड इंदौर को मिले हैं इस इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार की यह श्रेणियां हैं, कुछ श्रेणियां मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, क्योंकि कुछ श्रेणियों में इंदौर को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है। जैसे कि कुछ अन्य राज्यों के शहर हैं उनके साथ में संयुक्त रूप से कुछ श्रेणियाँ हैं जिनमें इंदौर को अवार्ड दिया गया है, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद में जो इंडिविजुअल श्रेणियाँ हैं उन सभी में मैं आपको आगे डीपली तरीके से जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं,
कल्चर थीम में इंदौर और किस शहर को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया? कल्चर थीम थी, इसके अंतर्गत इंदौर और किस शहर को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है चंडीगढ़, भोपाल, उज्जैन या फिर दमोह। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 चंडीगढ़। जी हाँ दोस्तों, कल्चर थीम में इंदौर को किस शहर के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? चंडीगढ़ के साथ में। किस थीम में? कल्चर थीम में। याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूँगा, इंदौर को 6 श्रेणियों में मिला है, उसमें से एक श्रेणी कौन सी थी? यह थी जिसका नाम क्या है? कल्चर थीम। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। भारत की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यहीं पर की गई है अभी हाल ही में। परमार वंश का ज्योतिर्लिंग शिवलिंग एक प्राप्त हुआ है, वह कहाँ पर है? यहीं पर है, बाबा महाकाल की नगरी, सभी को मालूम है, इसी को जाना जाता है। 84 कोट विभिन्न प्रकार की जो यात्रा है वह यहीं पर की जाती है। MPPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया था। संदीपनी आश्रम जहाँ पर भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी वह कहाँ पर है? यहीं पर है, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मंगलनाथ मंदिर कहाँ पर है? यहीं पर है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और भारत माता का मंदिर भी उज्जैन में बनाया गया है। सिंहस्थ कुंभ का आयोजन 2016 में किया गया था। अब इसके बाद कब किया जाएगा, इसका जवाब आप लोग देंगे। काफ़ी ईजी है, आई होप जरूर दे देंगे। दमोह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ का प्राचीन स्थल क्या है? संग्रामपुर। यह दमोह का प्राचीन नाम भी था। और यहाँ पर दमोह में संग्रामपुर में पूरा पाषाणकालीन नव पाषाणकालीन जो अवशेष हैं वह प्राप्त हुए हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंती। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल म्यूजियम बनवाने पर किस शहर को तीसरा स्थान मिला? तो इसको भी याद रखना है दोस्तों। और यह वही शहर है जहां पर द्रोण मेले का आयोजन किया गया था। द्रोण जो कि आप सभी को मालूम है हवा में उड़ते हैं, आप लोग देखते होंगे कैमरे के माध्यम से, आजकल हर जगह इसका उपयोग किया जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों द्रोण मेले का आयोजन भी इसी शहर में किया गया था। और डिजिटल म्यूजियम बनवाने के लिए मध्य प्रदेश के किस शहर को मिला तीसरा स्थान इन्हीं अवार्ड श्रेणियों में? तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर, ग्वालियर, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्वालियर। किलों का रत्न इसे कहा जाता है। 525 में सूरज सेन द्वारा, याद रखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सूरज सेन द्वारा ग्वालियर के किले का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 525 में। इसको याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1946 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? सागर में की गई थी। तो इसको भी याद रखिए, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसको भी आपको याद रखना है। और इंदौर को राजधानी 1818 में बनाया गया था। किस वंश की राजधानी थी? होलकर वंश की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंदौर को स्वच्छता थीम पर म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? जिसको आपको याद रखना है, इंदौर को जो स्वच्छता थीम थी उसके अंतर्गत म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस शहर के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है तिरुपति, सागर, ग्वालियर, सतना। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 तिरुपति। दोस्तों तिरुपति बालाजी सभी को मालूम है, काफ़ी अधिक फेमस है, एक तीर्थ स्थल भी है। तो इंदौर को जो स्वच्छता की थीम थी म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत तिरुपति के साथ में दिया गया है यह अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए किस शहर को अवार्ड दिया गया है? तो आपको मैं हमेशा बताता रहता हूँ, कार्बन क्रेडिट है उसको बेचकर 50 लाख रुपए किस शहर ने कमाए थे? इंदौर ने। और इंदौर को ही इसके अंतर्गत अवार्ड दिया गया है। कभी भी कोई सी भी प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दावे के साथ बताता हूँ, कहीं भी अगर आप वर्ड देखते हैं कार्बन क्रेडिट, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का पूरे साल का करंट अफेयर भी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद, प्रत्येक जिले का अर्थात 52 के 52 जिलों का मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, उसको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूरे अवार्ड, चाहे वह आपका कालिदास अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो या फिर हो आपका जो आपके साहित्य अकेडमी द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं, उन सभी अवार्डों की लिस्ट भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। पिन मैसेज में जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यह सभी के सभी मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो कभी भी कार्बन क्रेडिट वर्ड आए तो इंदौर को आंसर लगा दीजिए आंख बंद करके, इट विल डेफिनेटली राइट आंसर। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में संयुक्त रूप से किस शहर को और चेन्नई को विजेता घोषित किया गया है? अर्बन
एनवायरमेंट थीम। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। तो भोपाल को यही एक अवार्ड मिला है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में किसे अवार्ड मिला है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, रतलाम, दमोह या फिर सतना। तो इसको भी राइट आंसर कर लीजिए, भोपाल को ही इसमें अवार्ड दिया गया है। अब हम लोग डीपली तरीके से इसको देखते हैं। इंदौर को स्वच्छता कल्चर अवार्ड सहित अनेक थीम में मिले 6 अवार्ड। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री पुरी ने दिए अवार्ड। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कौन है? हमारे भूपेंद्र सिंह राजपूत हैं, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, केंद्रीय जो आपके शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी सूरत गुजरात में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड इन्होंने 2020 वितरित किए। इसकी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्मार्ट सिटीज़ को इन्होंने अवार्ड दिए हैं। इंदौर को विभिन्न कैटेगरी में 6 अवार्ड मिले, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया। स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश का क्या स्थान था? दूसरा था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह है, यह आपको मालूम होना चाहिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। कल्चरल थीम में, जो कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, इंदौर और चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। और इसी थीम पर डिजिटल म्यूजियम बनवाने के लिए ग्वालियर को तीसरा स्थान मिला, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। इंदौर को हेरिटेज के बेहतर संरक्षण पर अवार्ड मिला है। और साथ ही साथ इंदौर को स्वच्छता थीम म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट पर किसके साथ मिला है? तिरुपति के साथ में मिला है, संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। और इंदौर को इकोनॉमिक थीम और कार्बन डेंटिंग, जो मैंने आपको बताया कार्बन क्रेडिटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म के लिए विल्ट एनवायरमेंट थीम पर 56 दुकान, जो कि भोपाल आपके इंदौर में ही है, इसको भी याद रखना है, के लिए इनोवेशन अवार्ड में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म और सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से ओवरऑल विनर का अवार्ड दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है। अर्बन एनवायरमेंट थीम में संयुक्त रूप से भोपाल चेन्नई को विजेता घोषित किया गया है। भोपाल को क्लीन एनर्जी, जो कि मैंने शुरुआत में बता दिया, उसको अवार्ड मिला है। सिटी अवार्ड में राउंड 1 में जबलपुर को तीसरा और राउंड 3 में सागर को दूसरा स्थान मिला है। और अभी हाल ही में ईट इंडिया अवार्ड दिए गए थे, उसमें सागर का नंबर 1 स्थान था। तो इसको भी आपको याद रखना है। आज के आपके क्वेश्चन, सतपुड़ा ऑरेंज नाम से किस जिले के ऑरेंज को पहचाना जाएगा? सेकंड आपका है ऑटो शो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, वह सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दैट इज व्हाई यू शुड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल हु इज वॉचिंग माय चैनल, विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेम मिस आउट न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।